महाराज दशरथ की मृत्यु भगवान के वनगमन के 6वें दिन ही हो गई। बड़ी तपस्या के बाद महाराज दशरथ को भगवान दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मांगो मांगो बर भई नभ बानी, और तब मांगे मुनिवर विज्ञानी। कहा कि जो चाहो मांग लो। तो दशरथ जी ने सोचा कि क्या हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। उनके मन में डाउट हो गया कि उस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जदा जथा दरिद्र विविध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। दरिद्र को यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष की यह उपयोगिता है कि उससे जो मांगे वो दे देता है। तो दरिद्र के पास जब कल्प वृक्ष आया, उसने कहा कि जो चाहो मांग लो। तो दरिद्र ने सोचा ये दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा। वैसे ही दशरथ जी ने सोचा कि भगवान आए हैं साक्षात सामने, कह रहे जो चाहो मांग लो। लेकिन उनको डाउट हो रहा है क्या हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सकुच बिहाई, सकुच माने संकोच छोड़ करके जो चाहो मांगो, संकोच मत करो। सकुच बिहाई मांगो नृप मोही, मुझसे, मोही का अर्थ यहाँ दो है कि मुझसे संकोच छोड़ करके मांगो, और दूसरा कि सकुच बिहाई ना मोही, चाहो तो मुझे मांग लो, चाहो तो मुझे मांग लो। तो दशरथ जी ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, आप ही के समान पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मुझे, तो मनु महाराज को डाउट हो गया कि लग रहा है कि हमने कुछ गलत कह दिया। तो मुझे, तो कहा कि नहीं, तुम ही समान, आपके समान, आपको नहीं, आपके समान। तो कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र होकर के आऊँगा, लेकिन अभी कुछ टाइम लगे। तुम दशरथ हो गए और तुम्हारी पत्नी कौशल्या जो है, ये जब कुछ दिन के बाद तुम लोग जन्म लोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र होकर के आऊँगा। लेकिन पुत्र हुआ ही नहीं, काफ़ी समय बीत गया। तो गुरुगृह गए तुरंत महिपाला। दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए, कहे कि महाराज क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारा पुत्र होकर के आवेंगे, और पुत्र तो हुआ ही नहीं। तो कहा कि धरहु धीर, अरे धैर्य धारण करो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुमको 4 पुत्र हो, कहा अरे महाराज एक तो हो ही नहीं रहा, आप 4 की बात कर। अरे धैर्य तो धारण करो। उसके बाद पुत्रेष्ठ यज्ञ हो गया, हुआ। लेकिन इतने परिश्रम और तपस्या के बाद जब भगवान आए, और उस भगवान को जब कैकेयी ने वनवास मांग लिया 14 वर्ष का, तो देखिए आदमी के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि आदमी, चिंता की मुद्रा क्या है, आदमी सर पर हाथ रख देता, चिंता, ये चिंता की मुद्रा है। तो जब कैकेयी ने मांग लिया 14 वर्ष का वनवास, तो महाराज दशरथ ने कहा कि मांगू मात, मेरा सर मांग लो कैकेयी, अब ही देवू तो अभी दे दूंगा, लेकिन राम बिरह जानी मारहु मोहि, लेकिन राम को वनवास मत मांगो। लाख प्रयास किए, शंकर जी के पास गए और कि भाई इन भगवान बन को न जाए, लेकिन भगवान बन गए। अब जब बन चले गए भगवान, तो दशरथ जी सोचते हैं कि वो इतने तपस्या के बाद तो पुत्र पैदा हुआ और पुत्र वनवास हो गया। और 5वें दिन ही कहते हैं दशरथ जी महाराज कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, प्राण से भी प्यारे मेरे राम,
तुम बिना जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना जीते हुए हमको 5 दिन बीत गया। और छठवें दिन 6 बार भगवान का नाम लेकर के 6 बार गिनिएगा, राम राम कही, राम कही, और राम राम कही राम, 6 बार छठवें दिन। और तन परिहर रघुबर बिरह, रघुबर के बिरह में राउ गयऊ सूर धाम। जब मर जाते हैं और ननिहाल से भरत जी आते हैं और रोते हैं, तो वशिष्ठ जी समझाने के लिए आए। बीच में बहुत सी बातें हैं, तो कहते हैं अरे किसके लिए रो रहे हो? ऐसे पिता के लिए। तुम्हारा पिता कोई साधारण पिता था, भयऊ न आहई, न कोई हुआ है न कोई है, भयऊ न आहई न अब हो निहार, कोई होने वाला नहीं है। तात भरत जस पिता तुम्हारा, तुम्हारे पिता जैसा कैसा होगा? क्यों? जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आए। जिसके स्नेह और संकोच में पड़ करके परमात्मा खुद उसका पुत्र बनने के लिए तैयार हुआ, उसके लिए रो रहे हो? अब उसका काम क्रिया करो। तुम्हारे पिता जैसा कोई नहीं होगा। भरत जी, एक लाइन और बस कह दे तो बजाएंगे। भरत जी ने कहा कि एक गलती पिताजी से हो गई और एक दुर्भाग्य मेरा रहा। गुरु जी ने पूछा क्या? कि मेरा दुर्भाग्य और ये रहा कि चलत न देखन पाए तो ही, पिताजी मर गए और मैंने देखा। लोग कहते हैं अरे उनको बुला लो, प्राण निकला था, प्राण निकला था। कहा कि मैं पिताजी के मरते वक्त मौजूद नहीं था, ननिहाल में था। और चलत न देखन पायो तो ही, और नाथ न तात न राम ही सौंपे हुई। और पिता के मर जाने के बाद बड़ा पुत्र पिता के समान होता है। तो भैया राम के हाथ में पिताजी ने मेरा हाथ नहीं दे दिया कि अब इनके पिता तुम हो। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ बात, स्वर्ग का आनंद मिल गया। ये कहते हैं दाने दाने पे लिखा है। स्वर्ग शब्द आपने कहा, स्वर्ग शब्द मानस में, रामचरित मानस में कहा है जो आपने कहा है यही कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक संग तू। और इसका लाभ आपको बहुत जीवन में मिलेगा और जीवन के बाद भी मिलेगा। आपके लोग बहुत तारीफ करते हैं। व्यवहार, आदमी को बात बहुत मीठा करना चाहिए। आप कभी भी किसी को नाराज़ कर ही नहीं सकते, ये बहुत बड़ा गुण है। ऐसा क्यों भगवान की तारीफ क्यों की जाती है? काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा भगवान कैसे हैं, भगवान में क्या गुण है? जब बैरी भी, आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करे तो मतलब आप तारीफ के काबिल हैं। तो कहा कि भगवान ऐसे हैं कि बैरी हु राम, बैरी भी भगवान की बड़ाई करते हैं। बैरी हु राम बड़ाई करहीं बोलनी, भगवान का बोलना मिलनी और विनय मन हरहीं। भगवान बहुत नम्र है, बहुत नम्र है। भगवान ने जब उनकी पत्नी जानकी का रावण ने अपहरण कर लिया था, लेकिन जब हनुमान जी को भेजा उन्होंने जानकी का पता लगाने के लिए, तो कितने नम्र है भगवान की। कहते हैं कि काज हमार, भाई केवल रावण से ये कह दो कि जानकी को लौटा दे, काज हमार, हमारा काम हो जाए। तासु हित होई, लेकिन उसका कोई अहित नहीं होना चाहिए। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हु बतकही सोई। ऐसी बात करना कि बात बन जाए, जानकी को लौटा दे। कोई झगड़ा झंडा की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे।